किया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, सख्त लफ्ज़ नहीं मैं कहूँगा, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए तो उन्होंने मुझे कॉल की है, मगर मेरे काम को उन्होंने ना सुना है और ना उसका मुझे कोई रिस्पांस दिया। अब अगली जो बात है, बातें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि दस्तूर के मुताबिक कितने दिन बाद अलबर्दारी होनी चाहिए, इलेक्शन के जो असूल और जवाबित हैं उनके हवाले से किसका वोट दर्ज होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक चीज ये आती है कि एक शटर एक वोट। यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे कैंडिडेट्स का एक शटर और 4-4, 6-6 वोट दर्ज है, और ये आपके पास सबूत अगर कोई लेना चाहे तो मिल जाएंगे। और जिनके अगर उनसे बात की जाए तो कहते हैं जिनका फलान जगह पे देखे ना दूसरी दुकान भी है जो कि उनका गुदाम है, अगर गुदामों के वोट दर्ज करने हैं तो शहर के ऐसे ताजिर बैठे हैं जिनके 100-100 गुदाम है, जिनके 30-30 गुदाम है, 20-20 गुदाम है, तो उनके तो फिर 100-100, 20-20, 30-30, 10-10, 15-15, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 10-12 गुदाम होंगे, तो उनके तो फिर 15-15, 10-10, 5-5, 20-20 वोट अंदाज होना चाहिए। अब अगली बात, हमारा मकसद आज आपके मीडिया के फोरम पे ये चीजें हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ एक है कि आप मेहरबानी फरमाएं, हमारे साथ खड़े हैं। और अगर आप भाई हमें ये मशवरा देंगे कि यार जो हो गया गुजर गया ठीक है, शहर का अमन खराब ना करें, अगले इलेक्शन का इंतजार करें, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी किसी बात को बिल्कुल भी रद्द नहीं करेंगे, आपकी किसी बात को रद्द नहीं करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है मेरे भाई के, मेरे मोहतरम हाजी साहब के चैलेंज का, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं, उसकी दोबारा तशरीह नहीं करूंगा। अब मैं आऊंगा अगली बात पे। आज ये जो मेरे दोस्त आए बैठे हैं, इनको बुलाने का मैंने कहा था कि मैं आपको मकसद बताऊंगा। इनको बुलाने का सिर्फ एक मकसद है। मैंने पहले भी बात की है कि मैं अगर ताजर इलेक्शन में आया हूं तो इस शहर की कुछ महरूमियां और इस शहर के लिए कुछ करने का प्लान बना के और कुछ करने का अज़म और इरादा लेके आया हूं। सॉरी, इन दोस्तों को आज बुलाने का मतलब ये है कि हम इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस शहर के सिर्फ ताजरान के लिए नहीं, इस शहर के हर शहरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे ये मुखय्यर दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हम किसी से कोई फंड लिए बगैर, कोई फंड मुकर्रर किए बगैर अपनी जेबों से इस शहर की खिदमत करना चाहते हैं। इन दोस्तों को बुलाने का मकसद यही है कि हमने आज एक खिदमत कमेटी मुरतब की है जो अभी फाइनल नहीं हुई। इसमें कुछ शोबों के लोग दोस्त हमने शामिल करने हैं और कुछ दोस्तों को दावत भी देनी है कि जो हमसे मिस हो गए हैं, अगर वो शामिल होना चाहें तो उनको भी दावत आम है। यहाँ इंशाल्लाह कोई फंड नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगी, इंशाल्लाह शफाफ तरीके से अपनी जेबों से शहर की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और अपने ताजर भाइयों को ये यकीन भी दिलाएंगे कि जो 1400 वोटर है उसको लावारिस नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उसको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें आज आपके फोरम से भी इंसाफ ना मिला तो इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत के लिए उनके साथ वैसे ही डटे रहेंगे, वैसे ही खड़े रहेंगे और 4 साल इंतजार भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए कुछ वेलफेयर के काम है। सबसे पहले तो मैंने अपनी कैंपेन में जिक्र किया था कि हम हकीकी अंजुमन ताजरान का क़याम चाहते हैं, तो आज उसी हकीकी अंजुमन ताजरान के हवाले से उसकी ये पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है, पहला कदम है जिसका मैं अब ऐलान करने जा रहा हूँ। एक तो मैंने वादा किया था कि मैं इस शहर में इलेक्शन के बाद अंजुमन ताजरान का दफ्तर कायम करूंगा, तो इंशाल्लाह दफ्तर हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है। उसमें जो फर्नीचर वगैरह के हवाले से चीजें हैं वो काम हो रहा है। यकम के बाद यानी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को फिर तकलीफ देंगे और बाकायदा उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। और वहाँ एक जिम्मेदार भी इंशाल्लाह मौजूद होगा, उसका मोबाइल नंबर भी शहर के हर ताजिर के पास होगा। वहाँ जिम्मेदार मौजूद होगा जो इस शहर के हर बंदे की कॉल हर वक्त उठाएगा इंशाल्लाह और उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगा इंशाल्लाह।
इसके बाद इंशाल्लाह मैंने एक और चीज अनाउंस की थी कि हम एम्बुलेंस इस शहर के ताजरों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह अपने दफ्तर के बाहर खड़ी करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि दफ्तर के क़याम के बाद इंशाल्लाह वो एम्बुलेंस भी वहाँ जरूर मौजूद हो, इंशाल्लाह। इसके बाद मेरे जो छोटे ताजिर भाई हैं, रेहड़ी पान हैं, जो बेचारे किराए की रेहड़ियां लेके काम कर रहे हैं, किराए की रेहड़ियां, उन बंदों के पास इतनी भी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी रेहड़ी भी अपनी खरीद लें। वो किराए की रेहड़ी लेके बेचारे गाड़ी लगाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। इंशाल्लाह उनकी वेलफेयर के लिए भी हमने प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। हम अपने मंशूर में जो दो चीजें कही थी, सिर्फ एम्बुलेंस और दफ्तर, हमने ऐलान यही किया था, लेकिन इरादे इंशाल्लाह बहुत आगे के थे और बहुत आगे के हैं। हमने न दावे पहले किए थे ना अब करेंगे। हमारा काम बताएगा कि शहर की खिदमत हो रही है या नहीं हो रही। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों को भी ये दावत भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो इसमें हमारा हाथ भी बटाएं, हमारे शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाए खड़े भी हों। ये रिक्वेस्ट है उनसे। आज एक चीज और भी क्लियर कर दूं, ये भी आज फाइनल आपको क्लियर कर रहा हूं। मैंने अपनी हर कैंपेन में, हर जलसे में भी ये बात कही। मेरी अंजुमन ताजरान, इंशाल्लाह मेरे जो दोस्त, मेरे भाई बैठे हैं, शहर बैठे हैं, ये मेरी अंजुमन ताजरान है। ये मेरे जो दोस्त हैं, इन्हीं दोस्तों को मैं अंजुमन ताजरान कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे दोस्तों में ना कोई मजहबी इख्तिलाफ है, ना मसलकी है, ना कोई पार्टी, कोई सियासी, हमारा कुछ नहीं, कुछ किसी मसलक से, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दोस्तों ने, मेरे मुखालिफ पैनल ने सबसे पहला कार्ड खेला सियासी कार्ड खेला, फिर मेरे दोस्तों ने मजहबी कार्ड खेला। कुछ मेरे दोस्त जो सपोर्टर थे मेरे मेन, उनके ऊपर बाकायदा इल्जाम तराशी की गई कि ये लोग इनके साथ खड़े हैं। मजहब कार्ड के बाद मेरे मुखालिफ पैनल ने बिरादरी लेवल पे बिरादरी कार्ड खेला। ये भी प्रापगंडे किए गए कि वो जो अंसारी बिरादरी को ये कह दिया, अंसारी बिरादरी को वो कह दिया। आज भी माशाल्लाह अंसारी बिरादरी के दोस्त मेरे शाना बशाना खड़े हैं, यहाँ इस महफिल में मौजूद हैं। मैं अप्रिशिएट भी करूंगा भाई अजीज साहब को, इन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। लास्ट डे में गया उनके पास, इलेक्शन में एक दिन बाकी था, और इन्होंने जो मेहनत की, बहरहाल उसको मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अप्रिशिएट कर सकूं। मेरे सारे दोस्तों में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भाई तैयब साहब, भाई तानू साहब, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, भाई इमरान प्राचा साहब बैठे हैं, बहुत सारे दोस्त, हर बंदे ने मुखलिस होके इस तरीके से काम किया जैसे ये काम उनका अपना हो। इलेक्शन मेरा नहीं था, इन लोगों का था। आज इन्हीं लोगों को इस शहर की खिदमत के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम दिया था कि हम इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह सबसे पहले हर शोबे का, हर रोड का, हर बाजार का इलेक्शन करवाएंगे। अब चूंकि इख्तियारात मेरे दूसरे दोस्त जिस तरीके से भी ले गए वो तो खैर आपने सुन ही लिया है, तो इख्तियारात तो उनके पास हैं, मगर हमने खिदमत का जो वादा किया था और इरादा किया था, और जो हमारा आज भी इंशाल्लाह उस पर हम कायम है, उसके हवाले से आज मैं अनाउंस करूंगा, इन दोस्तों को तकलीफ दूंगा। इन दोस्तों ने अपने आप को पेश किया इस शहर की खिदमत के लिए। इन्होंने कहा 24 घंटे जब भी आप इस शहर का कोई बंदा भी हमें आवाज देगा, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। इंशाल्लाह हर छोटा बड़ा ताजिर हमारा भाई होगा, और सिर्फ ताजिर नहीं, इस शहर का हर शहरी हमारा भाई होगा, और उसके लिए हर वक्त हम खड़े होंगे काम कराने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा भाई अब्दुल सत्तार छबोरा साहब का, जिन्होंने मुझे खुद इस चीज पे मुझे खुद दावत दी और मुझे कहा कि मैं आपके शाना बशाना हर वक्त खड़ा हूंगा, आपकी इस शहर की सपोर्ट के लिए मैं शाना बशाना हर वक्त खड़ा हूंगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, हसीब साहब, वो इमरजेंसी इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो उन्होंने नुमाइंदगी के लिए अपने बेटे को भेजा, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। इसके बाद मैं हाजी राना अकील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया, और आज भी उनकी सरपरस्ती में ये मेरे सारे ताजिर भाई शहर की खिदमत करेंगे। हमें लीड भाई अकील साहब करेंगे, और इंशाल्लाह काम हम लोग करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम तश्कील दिया है, मेरे दोस्तों ने, हम सब ने मुशावरत के साथ ये प्रोग्राम तश्कील दिया। हर शहर के हर रोड के हवाले से, हर बाजार के हवाले से, मैं फिर कहूँगा कि कुछ शोबे और कुछ बाजार भी रह गए हैं जिन पे काम हो रहा है।
बकर रोड के हवाले से राव फकीर परवेज साहब, राव फजील परवेज साहब, भाई सुहेल सुंदर साहब, पीर सदाम साहब और राना अनवर साहब हर वक्त इस शहर के ताजरान की खिदमत के लिए हाजिर होंगे। आप उनसे किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराना बकर रोड, सिटी मार्केट और मेरा बाग मोहल्ला के लिए मलिक साकिब कलियार साहब, भाई रियाज लाहौरी साहब, राव इरफान साहब और गुलाम अब्बास गल्लू साहब हर वक्त मौजूद होंगे। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेरा रोड के हवाले से भाई मुजाहिद अब्बास अराई साहब, गुलाम अली सियाल साहब, राना अरशद साहब, भाई सतार रहमान साहब, ये दोस्त हर वक्त मौजूद होंगे। गल्ला मंडी के लिए हाजी मलिक नसार साहब, हाजी इमरान प्राचा साहब, राना गुलाम मुस्तफा साहब, चाचा रियाज और राव सुबान साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। फवारा चौक और कनूरकोट रोड के लिए भाई मलिक इंतजार शाकिर साहब, रमजान भाई किराना स्टोर वाले, मेहंदी हसन साहब, चौधरी अब्दुल गफार साहब का काउंसलर, भाई सफदर ओलक साहब, भाई अंसर शराजी साहब, शौकत अंसारी साहब और मलिक अब्दुल रशीद साहब ताजमहल बेकरी वाले हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से राव मोहम्मद असलम साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। लक्कड़ मंडी के ताजरों के लिए मेरे भाई खिजर रियाज सयाल साहब, भाई फतेहदीन साहब, भाई अब्दुल रशीद खान जुरानी साहब, हाजी रियाज खान जुरानी साहब और भाई तनवीर वागरा साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। पेस्टिसाइड यूनियन रेलवे रोड ईदगाह रोड के लिए भाई शुएब चिश्ती साहब, दीन मोहम्मद सल्फी साहब, भाई तारिक साहब सिटी ऑटोज वाले और चौधरी शहरियार साहब पेट्रोलियम वाले हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। सब्ज मंडी यूनियन के लिए और सब्जी मंडी के दुकानदार जो सब्जी के दुकानदार हैं उनके लिए भाई शफकत अजीज साहब, मलिक अब्दुल सतार सिंधी साहब और राशिद अंसारी साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। मेरे कसाब बिरादरी के लिए भाई शेख आदिल साहब, भाई आमिर इल्ताफ साहब और हमाद शेख साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। वीडियो मार्केट, शान मार्केट और मेन बाजार के लिए भाई मलिक बाबर साहब, बाबा जावेद साहब, मलिक खालिद महमूद काउंसलर साहब, भाई अमीर सरवर अंसारी साहब, अफजल अंसारी साहब, नायब नाजिम साहब का, मलिक जाहिद अदरीस साहब, भाई नईमुद्दीन जैगम साहब और भाई अब्दुल हफीज सदीकी साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। शूज मर्चेंट यूनियन के लिए भाई मकसूद अहमद साहब, भाई इरफान साहब और भाई अदनान साहब और उनकी रहनुमाई भाई खालिद महमूद साहब करेंगे। शूज मर्चेंट एसोसिएशन की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर होंगे। जरगर एसोसिएशन के लिए भाई अतीक साहब, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा वो तशरीफ लाए। भाई अतीक साहब, भाई गुलाम अब्बास साहब और भाई मलिक जाहिद इदरीस साहब और अब्दुल कयूम अंसारी साहब ये हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। ट्रंक बाजार के लिए जुबैर महमूद अंसारी साहब, हाजी गुलाम अली अंसारी साहब और भाई फयाज साहब नीलम क्राफ्ट मर्चेंट वाले हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। कशीदाकारी बाजार के लिए भाई मकबूल साहब और भाई मुनीर पाना साहब अंसारी साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। दुल्लेवाला रोड के लिए भाई तानू शेख साहब, मलिक फिदा हुसैन भट्टी साहब, भाई तैयब हुसैन साहब, भाई राना महबूब साहब महबूब होटल वाले, भाई रमजान साहब पेंट स्टोर वाले, मलिक इजाज ट्राली मेकर वाले, भाई शादा मिस्त्री साहब, मेरे बहुत मोहतरम भाई अजीज साहब, भाई हनीफ दर खान साहब, मलिक साजिद साहब, भाई मुमताज खान साहब और हक नवाज चौधरी साहब, मेरे बुजुर्ग हक नवाज चौधरी साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हाजिर होंगे। फरुखाबाद के लिए मैंने शहर को कहा कि ताजिरों को नहीं सिर्फ शहरियों के लिए इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे। फरुखाबाद के लिए भाई अली रजा डॉक्टर साहब, भाई अशरफ अंसारी साहब और मलिक मुनीर साहब हर वक्त मार्गला डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के हवाले से
वो मेरे भाई जो 3 साल पहले इन्हीं लोगों की बदनुमानियों को देखते हुए इन्हीं लोगों की फिर सख्त अल्फाज हो जाएंगे, इन्हीं लोगों की बहुत सारी चीजों को देखते हुए जो इस्तीफा दे गए थे और एहतजाजन अपना वोट भी करवा दिया था हाजी उस्मान साहब, जिन्होंने बुनियाद रखी इस शहर में ताजुल इलेक्शन की। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस खिदमत में हिस्सा लेने के लिए मुझे अपने आप को उन्होंने पेश किया। तो क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के लिए, क्लॉथ मर्चेंट के ताजरों के लिए हाजी उस्मान साहब और भाई कैसर जहांगीर साहब इंशाल्लाह उनकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे और हमारी ये दोस्त सारे दोस्त नुमाइंदगी करेंगे। लारी अड्डा के लिए भाई सजाद गुजर साहब, भाई साबिर साहब और भाई नदीम साहब आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। फर्नीचर मार्केट मेरे दोस्तों को लाड़काना, जहां अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 वोट बोगस दर्ज हैं, उसके लिए उनके लाड़काना के लिए चौधरी शमशाद अहमद साहब, चौधरी इरशाद साहब, मलक सफदर अली आसिम साहब, चौधरी याकूब साहब, अदनान अंसारी साहब हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद होंगे। शान मार्केट, सॉरी अलीबाग शॉपिंग सेंटर, शेर अली मार्केट, इफत मार्केट, यहाँ के लिए मेरे भाई चौधरी हुसैन साहब हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। सबसे बड़ी एसोसिएशन मोबाइल एसोसिएशन, जिनके मसाइल सबसे ज्यादा होते हैं, उनके लिए मैं सबसे दबांग बंदे को उन्हीं में से भाई याकूब मेव साहब ने खुद को खिदमत के लिए पेश किया है। भाई याकूब मेव साहब हर वक्त उनकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। तो मैं अपने मीडिया के दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, उससे पहले अपने ताजिर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग मैंने अनाउंस किए ये हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं और मजीद अभी शोभा जहां जिन पे हम काम कर रहे हैं वो लोग भी इंशाल्लाह मैं जल्द अनाउंस करूंगा। और जो शहर के लोग, मेरे मीडिया के लोग अगर इसमें हमारी हेल्प करना चाहें, हमारे साथ खड़ा हो, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो हमें कंपनी दें कम अज कम इसमें। तो मैं अपने ताजिर भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाजी अल्लाह बख्श साहब, हाजी अल्लाह बख्श खेमटा साहब, भाई मलक नवाबुद्दीन साहब, भाई महमूद साहब, मलक अब्दुस्तार छबोरा साहब, हाजी अकील साहब, मैं आपका खादिम भाई खुदा बख्श, ये सब लोग मौजूद हैं। अगर कहीं किसी भाई का कोई काम ना होता हो, अगर किसी कहीं भाई को कोई मसला पेश हो और काम ना बन सके तो इंशाल्लाह हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस शहर की खिदमत एक तरफ दोस्त रह गए हमारे मोहल्ला इस्लाम नगर से राव अब्दुस्तार साहब और राव अब्दुल रहमान साहब, ये मोहल्ला इस्लाम नगर खिदमत के लिए उन्होंने पेश किया है अपने आप को। और मीडिया के जो दोस्त हमारे जो पहले दिन से जो बच्चे, दोस्तों नहीं हमारे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हमारे साथ पहले दिन से चले थे, तो इन्होंने भी खुद को पेश किया है कि शहर में कोई भी मसला होगा, जिनमें विक्की अंसारी और अब्दुल माजिद अंसारी मौजूद हैं, उन्होंने ये खिदमत का एक जज्बा लेके हमें ये कहा है कि जिस शहर में जहाँ कोई भी छोटा बड़ा मसला होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। और मीडिया के जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे मीडिया के सीनियर लोग हैं, उन तक ये चीजें पहुंचाएंगे और वो दोस्त फिर आगे जिम्मेदारान को और इंतजामिया को पहुंचाएंगे। मैं आपसे आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शहर के ताजिर के लिए, इस शहर की रिस्पेक्ट के लिए, अभी लास्ट टाइम ये बहुत बड़ा फोरम है जिसपे मैं एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ और मुझे उसका डर भी कोई नहीं है। कुछ दिन पहले चिकन शॉप्स वालों की हड़ताल हुई, बेचारे 8 दिन दुकानें बंद करके बैठे रहे। इस शहर के, मुझे भी, आप लोगों को भी, इस शहर के हर वासी को परेशानी का सामना हुआ। 8 दिन दुकानें चिकन की बंद रही। उन्होंने जो दूसरे पैनल का फिर मैं जिक्र नहीं करूंगा, उन्होंने जो फोरम भी वो इस्तेमाल कर सकते थे किए, बेचारों का काम नहीं हो सका। अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई। मैं फवारा चौक में हाजी अकील साहब के पास ही चाय पीने के लिए बैठा हुआ था, तो वहाँ दिल में आई और मैं उठ के गया हूँ और अल्लाह के फजल से अकेला मेरे भाई साथ भाई इंतजार साहब गए हैं और दो चिकन शॉप के मालकान गए और अल्लाह ने इज्जत दी, हमारा काम हो गया। वहाँ इतनी लंबी बात बताने का सिर्फ एक मकसद है। वहाँ मैंने इसी साहब को 2 बातें की।
इसी हिसाब से मैंने 2 रिक्वेस्टें की। मैंने एक रिक्वेस्ट ये की कि ये ताजिर, ये मेरे ताजिर भाई, खा छोटे हैं खा बड़े हैं, खा रेडी बान है, खा इस शहर के सबसे बड़े ताजिर हैं, सब इज्जतदार हैं और सब अपनी इज्जत नफ्स रखते हैं और इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फर्ज है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आज के बाद मेरे किसी ताजिर भाई को डाले में बिठा के शहर का चक्कर नहीं लगवाएंगे। मेरे किसी ताजिर भाई को डाले में बिठा के शहर का चक्कर नहीं लगवाएंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जहां तक जुर्मानों की बात है, अगर उन्होंने मुझे कहा जी ये मुझे जुर्माना मौके पे दे दें तो मुझे क्या जरूरत है चक्कर लगवाने की, बात उनकी ठीक है। मैंने कहा जी जब जुर्माने की बात आती है 10-10, 15-15 हजार जुर्माने नहीं दे सकते ये लोग। इन्होंने को बड़ा जुर्म नहीं किया हुआ कि 10-10 और 15-15 हजार जुर्माने दें। मैंने ये कहा कि जब आप जाएंगे किसी भी कंप्लेंट पे जब आप जाएंगे दुकानदार के पास, अगर आपने कस्टमर का मौका सुना, वो मेरा शहरी है, मेरा भाई है। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ ताजरों की खिदमत के लिए हम लोगों ने अपने आप को पेश नहीं किया, इस शहर के हर बासी के लिए पेश किया। वो भी हमारे भाई हैं, उनके राइट भी हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन मैंने इस हिसाब से रिक्वेस्ट की कि आप कस्टमर का मौकफ लेंगे, फिर मेरे दुकानदार का मौकफ भी लेंगे कि अगर उसने 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए तो क्यों लिए। यहाँ ये होता है कि चिकन जब एक बंदा रेट तो मिलता है हमें, चिकन साबित पूरे चिकन का रेट मिलता है ना, मगर डिमांड हर बंदे की अपनी होती है। कोई कहता है गर्दन ना हो इसमें, कोई कहता है पोटा कलेजी ना हो इसमें जनाब फलां चीज ना हो, मुझे तो सिर्फ इसकी लेग्स चाहिए। तो जब आप अपनी डिमांड पे चीजें लेंगे तो रेट भी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपनी डिमांड पे चीजें लेके चले जाएं और जाके फिर ताजिर के पास आके इस हिसाब आकर उसको 15,000 जुर्माना रेट दें। तो आप मेरे ताजिर भाई का मौका भी लेंगे कि रेट क्यों, उसे पीछे से चीजें महंगी मिली है। अभी आप दाल चावल के रेट को डिस्कस कर लें। परसों एक दोस्त की कॉल आई हुई थी, वो ये कह रहे जी 320 रुपए किलो हमें फैसलाबाद से आ रही है, 300 रुपए किलो का रेट दे दिया हमें डीसी साहब ने, इसी साहब ने। फलां चीज हमें चावल 270 रुपए आ रहा, 220 का रेट दे दिया, हम कैसे बेचें। आज तहसीलदार साहब आए, मुझे 303,000 पे जुर्माना कर गए। यार मैं पहले भी मैंने जिक्र किया था कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी की एक मीटिंग में मैं एक में गया था, तो मैंने वहां अपने ताजिर भाइयों का हाल देखा कि सिर्फ मुंह से लफ्ज भी नहीं निकला, मुंह से लफ्ज भी नहीं निकला। यार हक बात पे आप डटो ना, कम से कम रिक्वेस्ट ही डाल दो कि सर हमारे ताजिर भाइयों के ये मसाइल है, मेहरबानी करें। रिक्वेस्ट तो डाल सकते हैं ना, नहीं सामने खड़े हो सकते, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने वहां ये देखा कि किसी की जुबान से लफ्ज भी नहीं निकला। तो क्या कसूर है ताजिर भाइयों का। मैं ये नहीं कहता चीजें महंगी बेचें। डीसी साहब को हमने रिक्वेस्ट ये की कि आप मिनिमम मार्जिन का डिसाइड कर दें, 3 रुपए किलो रख दें, 5 रुपए किलो रख दें, दालों पे, चावल पे, चीनी पे तो पहले 1 रुपया किलो ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ हमारे शहरियों के साथ भी जुल्म हो, 300 वाली चीज 400 पे बिके, नहीं। लेकिन यार कम से कम नुकसान पे तो ना बेचें। और फिर आप उनका मौकफ लिए बगैर जुर्माने 15,000, 10,000, 5,000, 3,000 क्यों। मैंने इस हिसाब से रिक्वेस्ट की, सर छोटे दुकानदार को 500 रुपए, बड़े दुकानदार को 1,000 रुपए। अगर आपका ऊपर से आपको मसाइल होते हैं उसके लिए हम हाजिर हैं, मेरे ताजिर भाइयों को तंग नहीं करेंगे, हम आपको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक बार अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत सारा टाइम दिया आपने मौज नाचीज को। रिक्वेस्ट भी करूंगा दुआओं के लिए कि मुझे दुआ में भी याद रखें, अल्लाह मुझे हिम्मत भी दे, इस्तकामत भी दे। अपने भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, बहुत शुक्रिया। और आपसे मीडिया पर्सन से भी और ताजिर भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शहर के लिए हम कर सकते हैं उसकी सजेशन आप हमें जरूर दें, तजवीज हमें जरूर दें कि यार फलां जगह कमी है, यार फलां जगह ये हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको हाईलाइट जरूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज्जत दे, जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया।